Hello everyone, welcome back to a new video that is your part 7 mathematics circle. So this is your teacher Gurkamal Singh. Let's continue with further questions of this chapter class 9 circles. Okay बच्चे, तो अभी तक हमने क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिया था ऑफ योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सर्कल्स. अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से. ठीक है बेटा, ओल्ड और न्यू बुक में थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, बट मैंने क्वेश्चंस ओल्ड बुक से उठाए हैं, तो मतलब सारे के सारे न्यू बुक में मिल जाएंगे बेटा आपको. न्यू बुक में कम होंगे बट सारे मिल जाएंगे बच्चे. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल. बेटा याद करो इसको क्या बोलते थे, आपको पढ़ाया गया था उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स में. नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल, तो बेटा इसको बोला जाता था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. याद करेंगे, इसको बोलते थे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. चले बच्चे, तो हमें बेसिकली गिवन क्या है, हमें तो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है जी. लाइक नाम दे दिया ABCD. आइसोसेलेस मीन्स इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी हैं, और ट्रेपीजियम है तो इसकी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा. ये भी हमें पता है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये साइक्लिक है बेटा. याद करो बच्चे, साइक्लिक क्या होता था, तो साइक्लिक था जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 था. वो हमने पढ़ा था बेटा. तो या तो आप A + C 180 कर लो या B + D 180. चलो मैं इसमें B + D को क्या प्रूफ कर लेता हूँ 180. सिर्फ एक पेयर करना बेटा, दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली उसका सम 180 हो चुका है. ठीक है, तो मुझे गिवन क्या, पहले तो मैं गिवन लिख लूँ इस पर. सो सर हमें गिवन है AB DC के पैरेलल है और AD BC के इक्वल है. दो चीज़ें गिवन है, ट्रेपीजियम मतलब पैरेलल, आइसोसेलेस मतलब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल. चलें, तो बिना कंस्ट्रक्शन के बेटा ये प्रूफ हो नहीं सकता. तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन बेटा दो तरीके हैं. देखो, या तो इसको पैरेललोग्राम बना लो. कैसे पैरेललोग्राम बनाओगे, या तो अंदर की तरफ पैरेललोग्राम या बाहर की तरफ. तो क्वाड्रिलेटरल में आपने बाहर की तरफ तो करा ही हुआ है, अब हम अंदर की तरफ पैरेललोग्राम बना लेते हैं बेटा ऐसे. ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे CE ड्रॉ करी है किसके पैरेलल, AD के पैरेलल. ठीक है, तो आपने CE को ड्रॉ करा है AD के पैरेलल. आई होप ये समझ आ चुका होगा. अब बेटा प्रूफ में आते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना. सिंपल है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है बेटा. तो करना क्या है, सबसे पहले तो बेटा ये पैरेललोग्राम बन चुका है. चेक कर लो, ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम. वाई, बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं. देखो कैसे, AE जो है वो DC के पैरेलल हो गया. वाई, इसको बोलते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस. जब तुम ध्यान से देखोगे AB पूरा DC के पैरेलल है, तो AB का पार्ट ही तो है AE, तो वो भी DC के पैरेलल हो गया. नेक्स्ट, AD को EC के पैरेलल अभी तुमने करा बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन. ऊपर लिखो CE पैरेलल टू AD, वो भी लिखा हुआ. तो व्हाट आई कैन से हेंस AECD इज अ पैरेललोग्राम. ये भी समझ आ गया सर, वो बन गया पैरेललोग्राम. अच्छा, क्यों पैरेललोग्राम बना वो भी लाइन लिख दो साथ. सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बेटा इसको काफ़ी टीचर्स स्किप भी करवा देते हैं इस स्टेप को, बट अगर आप लिखते हो तो इट्स वेल एंड गुड. कोशिश करो इसको लिखना ही है. ठीक है, अच्छा चलो, अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है. तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं सर. AD, उसके ऑपोजिट साइड कौन है, CE, ये भी दिख रहा है. तो इसको क्या बोल दिया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, डन, समझ आ गया. अब बेटा AE जो है, सॉरी AE बोल रहा हूँ, ऊपर देखेंगे AD BC के इक्वल गिवन है बच्चे. ये भी हमें सर दिख रहा है, गिवन है. तो बेटा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूँ, इस इक्वेशन को 2 बोल देता हूँ. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चेक करो बेटा, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी. तो आई कैन राइट BC इक्वल्स टू CE. ध्यान देना बेटा, मैंने लेफ्ट साइड इक्वल दी हुई थी, AD आ रहा था, तो राइट साइड को इक्वल कर दिया. अब बड़े ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है बच्चे BEC ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है BEC. तो ध्यान से देखो बेटा, आपने इसकी दो साइड्स को इक्वल कर दिया हुआ. तो अगर ये दो साइड्स इक्वल तो उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं सर आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी लगती थी,
उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ही लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल बी ई सी को, यहाँ ही आ जाओ, इन ट्रायंगल बी ई सी। तो बड़े ध्यान से देखा बेटा आपने इस एंगल को, चलो मैं 1 बोल देता हूँ। ठीक है, बी सी के बिल्कुल ऑपोजिट, ट्रायंगल बी ई सी में ध्यान हो सभी का, बी सी के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल 1 आ रहा है, और सी ई के बिल्कुल ऑपोजिट वहाँ पे आ रहा है बच्चे एंगल बी, यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। लो बच्चे, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है। बी सी के ऑपोजिट आ रहा है बेटा एंगल 1 और सी के ऑपोजिट आ रहा है एंगल बी, यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक एंगल और ले लो यहाँ पे, ये है एंगल 2। अच्छा बेटा ध्यान से देखो जरा फिगर में, 2 और डी में क्या रिलेशन है? सर ये तो दिख रहा है साफ, 2 और डी जो है वापस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डन। 1 जो है वो बी के इक्वल हो गया, 2 डी के इक्वल हो गया। अब 1 और 2 में क्या रिलेशन है? सर ये तो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो बेटा इसका सम होगा 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो 1 बेटा बी के इक्वल, तो 1 की जगह बी लिख दो, 2 डी के इक्वल, तो 2 की जगह डी लिख दो। ऊपर देखो यही तो हमने प्रूफ करना था। चलो एक लाइन ये भी लिखी दो साथ, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे इसको। सिंस द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 डिग्री, hence या quadrilateral की जगह और अच्छे से लिख दो, हमें तो ट्रेपेजियम दिया ना, तो हम ट्रेपेजियम ही लिख देते हैं। Since the sum of opposite angles of trapezium is 180 डिग्री, hence it is cyclic। लो बच्चे, तो मैंने क्वेश्चन बहुत ही छोटी सी लेंथ में ख़त्म किया जा सकता था, बट बेटा मैंने एक एक चीज़ प्रॉपरली डिटेल्ड में समझाई है, तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा लगे, बट इतना लंबा है नहीं बेटा। आई होप कि कंसेप्ट समझने के लिए इसको मैंने लंबा करा, आप समझते होगे इस बात को। चले बच्चे, क्वेश्चन 8, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। तो आपको दिख रहा होगा, एक फिगर से भी दिख रही होगी साथ, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, चले ठीक है। 2 सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, बी एंड सी, दिख गया होगा सभी को। थ्रू बी पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, दिख रहा होगा, ए बी डी एक प्रॉपर पूरी लाइन सेगमेंट आ रही है, देखिए ये रही ए बी डी, ये पूरी एक लाइन आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अब एक और लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू, ये भी दिख रही होगी, पी बी क्यू, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सभी को दिख रही है। ठीक है, चलें इसके बाद हम कहते हैं बेटा प्रूव करो कि जो एंगल है ए सी पी, यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूफ, एक मिनट बेटा इसमें दूसरी चीज़ डाल लेते हैं, ये टू प्रूफ एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। तो इसके लिए बेटा मुझे करना क्या पड़ेगा? सर आपको लाइंस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। यस, वही करेंगे। ए को किससे ज्वाइन कर देंगे? ए को कर देंगे सी से ज्वाइन, कर दिया। और सी आगे किससे ज्वाइन होगा? पी से। तभी तो आपका कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए सी पी। दिख गया सभी को एंगल ए सी पी। अब क्यू सी डी, क्यू को किससे ज्वाइन करेंगे? सी से ज्वाइन करेंगे। सी को आगे किससे ज्वाइन करेंगे? डी से ज्वाइन करेंगे। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया? क्यू सी डी। लो बच्चे, अब क्वेश्चन में फिगर जितनी भयानक लग रही है बेटा, उतना ही सोल्यूशन इसका आसान है। ये याद रखना, मैथ्स में ज्योमेट्री में एक सिंपल सा रूल होता है, क्वेश्चन जितना देखने में खतरनाक लगता है उतना ही सिंपल होता है सॉल्व करने में। चले लेट्स स्टार्ट प्रूफ के साथ। आ जाओ, बहुत ही सिंपल, ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसको नाम दे दो 1 और इस एंगल को नाम दे देते हैं 2। ठीक है, बाकी बाद में नाम देते हैं। अब सिर्फ सभी का ध्यान इस आर्क के ऊपर हो, ये जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है पी ए आर्क। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सिर्फ देना है आर्क पी ए पर। तो पी ए आर्क सी पर कौन सा एंगल बना रही है? आर्क पी ए सी पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? तो आप बोलोगे सर एंगल 1 सबटेंड हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब आर्क पी ए बी पर कौन सा एंगल बना रही है? तुम कहोगे सर एंगल 2, और तुम कहोगे सर ये तो दोनों इक्वल होते हैं। दिमाग देखो, पी ए आर्क सी पर कौन सा एंगल बना रही है? 1। पी ए आर्क बी पर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल 2। और याद करो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लो जी, अब यही सेम काम दूसरे ट्राइंगल में चले जाओ। इसमें देखेंगे कौन सी आर्क?
डी क्यू आर्क। डी क्यू आर्क सी पर कौन सा एंगल बना रही है? 3। बी पर कौन सा एंगल बना रही है? 4। तो मैं क्या कहूँगा? सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही आसान था यहाँ तक तो। अच्छा, अब ध्यान से देख के बताओ, 2 और 4 में एक रिलेशन दिख रहा है बेटा आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ये दोनों इक्वल हैं, इसको बोलते थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि 2 और 4 आपस में एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं। समझ आ चुका होगा? प्रॉपरली डन है बेटा। अब बड़े ध्यान से देखो, अब बस सब कुछ सामने ही है आपके बेटा। इसको दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दो सेकंड इक्वेशन, इसको दो थर्ड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। चले देखो बेटा, 1 2 के इक्वल, 2 आगे 4 के इक्वल, 4 आगे 3 के इक्वल। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ चारों के चारों ही आपस में इक्वल। चलो ऐसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, ध्यान से देखना। ये लिखना नहीं है, बाद में इसको रब कर दूंगा, ठीक है। मैं 1 को x मान लेता हूँ। अगर 1 x है तो तुम कहोगे सर 1 2 के इक्वल, तो 2 भी x हो गया। अच्छा ठीक है, अब 2 जो है वो आगे 4 के इक्वल है, वो भी दिख रहा है, इसका मतलब 4 भी x होगा। 4 आगे 3 के इक्वल है, इसका मतलब 3 भी x होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब तो ये हुआ बेटा, चारों के चारों ही एंगल्स इक्वल हैं, दिख रहा है। तो मुझे कौन सा चाहिए? मुझे तो सर 1 और 3 प्रूव करना, तो मैं सीधा लिख देता हूँ फ्रॉम 1 2 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, खत्म, सिंपल। और 1 का पूरा नाम क्या है? 1 का पूरा नाम ACP है, 3 का पूरा नाम QCD है। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैंने वही बताया था बेटा, जितना देखने में भयानक लगेगा उतना ही सोल्यूशन आसान होगा इसका। टोटली क्लियर है? चलें बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। लो बेटा, तो क्या लिखा है? इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायामीटर्स, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। अब सर ये तो कुछ नहीं समझ आया। चलो पहले मैं फिगर बना लूँ, फिर तो मैं आसानी से समझ आएगा। तो बेटा यहाँ पे फिगर कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना। एक ये है अपना दूसरा, ठीक है। ये पॉइंट को नाम दे दिया A पॉइंट। यहाँ से एक डायामीटर बनाना ऐसे, इसको नाम दिया B। यहाँ से दूसरा डायामीटर बनाएंगे। ये बेटा डायामीटर है तो ये सेंटर से पास करेगा, इसको O बोल दिया और दूसरे को O डैश बोल दिया। O डैश कुछ नहीं है, बस एक नाम चेंज किया बेटा। और ये पॉइंट हो गया हमारा C पॉइंट। अब ध्यान से देखो बेटा, अब तीसरी साइड ऐसे बनाओगे, ये होगी हमारी तीसरी साइड। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या गिवन है? सर हमें फिर नहीं, कुछ नहीं समझ लगा, क्या फिगर बनाई, कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको सभी को एक ABC ट्रायंगल तो दिख रहा है, तो जिसमें बात कर रहा था यहाँ पे ये ट्रायंगल की बात कर रहा था। चलो मैं वो ट्रायंगल ABC बना दिया, ठीक है। इसकी कौन सी 2 साइड्स उठानी है? चलो ठीक है, 2 साइड्स उठा ली, AB एंड AC। 2 साइड्स उठानी थी, AB एंड AC। AB को डायमीटर लिया, सर्कल बना दिया, सभी को दिख रहा है। AB को डायमीटर लिया, सर्कल बना दिया। अब दूसरी साइड AC को लिया, फिर एक सर्कल बना दिया। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ दीज सर्कल्स, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? सर वो तो एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A तो ऑलरेडी यूज्ड है, छोड़ दो A को। दूसरा पॉइंट P दिख रहा है सभी को? यस, P दिख रहा है जी। तो बेटा जो कह रहा है थर्ड साइड है BC, P पॉइंट BC के ऊपर लाई करना चाहिए। तो बेटा गिवन क्या है हमें? गिवन तो सर हमें AB और AC डायामीटर्स गिवन है, ठीक है, ओके, मान लिया। प्रूफ क्या करना चाहते हो? हाँ सर, हमने प्रूफ करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P लाइज ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन है? थर्ड साइड BC है सर। तो बेटा हमने प्रूफ करना है P लाइज ऑन BC। तो बेटा P BC पर कैसे लाई करेगा, ये प्रूफ कैसे करेंगे सर? P BC पर है बेटा, सुन लो, जब भी हमने कोई पॉइंट को किसी लाइन के ऊपर प्रूफ कराना होता है तो हम क्या प्रूफ करते हैं? हम उसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, मतलब हम उसका एंगल स्ट्रेट कर देते हैं। मतलब मुझे ये पूरा एंगल क्या प्रूफ करना है? 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री बन जाएगा, इसका मतलब BPC एक स्ट्रेट लाइन होगी, और BPC स्ट्रेट लाइन का मतलब P BC के ऊपर लाई करेगा। इसको सुनना बस ध्यान से, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको BPC को 180 प्रूफ करने के लिए कह रहा है बेटा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। चले आओ बेटा प्रूफ करते हैं। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है इसके लिए।
क्या करना है, कॉमन कोड बनानी है। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कोड। तो क्या करेंगे, ज्वाइन एपी, लो भाई कॉमन कोड बोलते हैं, ठीक है। प्रूफ में आ जाओ, बड़ा ही सिंपल प्रूफ। अच्छा बेटा, पहले तुम्हें कौन सा डायमीटर दिख रहा है, तुम कहोगे सर ए बी एक डायमीटर दिख रहा है, ए बी इज अ डायमीटर, मान लिया क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। बेटा ए बी डायमीटर पी पर कौन सा एंगल बनाएगा, तुम कहोगे सर 90 डिग्री बनाएगा। याद करो, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पर कोई भी एंगल बनाए वो 90 ही बनाता है। तो यानी एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। फाइन, सेम काम बेटा दूसरी साइड पे, प्रॉपर्टी लिख लो पहले, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। चल ठीक है, डन, ये तो हो गया तुम्हारा। फिर वही सिमिलरली दूसरी साइड पे कौन डायमीटर है, तुम कहोगे सर ए सी इज अ डायमीटर, ए सी भी एक डायमीटर है। तो ये एंगल पी पे, ये कौन ए सी डायमीटर पी पे कौन सा एंगल बनाएगा, तुम कहोगे सर अगेन 90 डिग्री। तो एंगल ए पी सी इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा जी, अब हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल बी पी सी, ये पूरा एंगल बी पी सी। तो बी पी सी में दो आ रहे हैं, एक आ रहा है बच्चे ए पी बी और एक आ रहा है ए पी सी। तो 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यही हमने प्रूफ करना था बेटा। तो इससे क्या पता लगा, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन, तो पी लाइज ऑन पी सी। लो बच्चे क्वेश्चन कंप्लीटेड, यही था बस इसके अंदर, और कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। आओ बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। चलो, तो एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, अब सभी को पता राइट ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ए सी होना चाहिए, तो बेटा ये B90 होगा। फिर एक और बना लो ऐसे ही, इसी के ऊपर ऐसे करके, ये लो ऐसे बन गया, ठीक है। बेटा इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर समझने की गलती मत करना। रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर होता तो चारों एंगल 90 होते बेटा, इसके सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स 90 हैं। तो ये मत समझना कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, शेप चाहे वैसी बन चुकी है, बट ये रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है। बट इसको आप ये पढ़ सकते हो कि दोनों में एक कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो आपको दिख रहा है ए बी सी और ए डी सी दोनों में कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी है, सभी को दिख रही है। तो मुझे जो एंगल प्रूफ करने हैं उसको बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं सिंपल की, ठीक है। प्रूफ में आते हैं सीधा। तो मैं ये बोल सकता हूँ बी और डी को प्लस कर दें, तो तुम कहोगे सर 90 + 90 यानी क्या हो गया, 180। याद करो बेटा, अच्छे से याद करो कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है सभी को, किसी क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम बोलते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आई कैन राइट हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चले ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया कि एक बन चुका है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा बेटा, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो बेटा मैं इसको सर्कल के अंदर ही बना देता हूँ फिर ऐसे करके। चलो, आप ये भी सभी को समझ आ चुका होगा कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर होना चाहिए, वो भी बना दिया। बस अब यही मेन काम था, क्वेश्चन सॉल्व है बस। ओके भाई, तो पहले पढ़ते हैं एंगल सी ए डी। तो ये रहा एंगल सी ए डी। अगला कौन है, सी बी डी, उसके लिए मेरे को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा सी बी डी के लिए। अच्छा चलो, अब ध्यान से समझना बेटा, मैं इसको रिमूव करने लगूँ। आहो सर, ये तो सामने दिखना शुरू हो गया। आर्क लो बेटा, कौन सी आर्क है आपके पास, डी सी आर्क। डी सी आर्क ए पर सी ए डी बना रही है, बी पर सी बी डी बना रही है, तो बेटा ये दोनों सेम ही होंगे। इसी को तो आप बोलते हो एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। क्यों भैया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्वेश्चन खत्म। बस यही 3 पार्ट्स का क्वेश्चन था बेटा, हो गया क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ चुका होगा सभी को, जिसके बेसिक्स क्लियर है उसको तो 1 सेकंड में समझ आ चुका होगा बेटा। चले लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे करके, ए बी सी डी, ये कौन है, एक पैरेललोग्राम, और ये साइक्लिक भी है
तो मतलब ये सर्कल के अंदर होगा, ये लो ऐसा करके कुछ होगा। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है बच्चे। अच्छा जी, तो एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं स्टार्टिंग में ये पहले लिख देता हूँ, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। चलिए, तो ए और सी आपस में क्या हो गए बच्चे, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा साइक्लिक भी है तो इनका सम क्या होगा, तुमको अगर इनका सम 180 होगा। वाई, बिकॉज इट्स अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से देखो भाई, दो एंगल्स का सम 180 और दोनों आपस में इक्वल, तो दोनों किसके इक्वल, दोनों 90 के इक्वल। तो मैं एंगल सी की जगह भी एंगल ए लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया, 2 एंगल ए, और 2 नीचे जाके बच्चे डिवाइड, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। हाँ सर, ये तो काम ही बड़ा सौखा हुआ। अब तुम क्या कह सकते हो, अगर बेटा एक एंगल भी पैरेललोग्राम का 90 हो जाता है तो याद होगा बेटा क्या बोलते थे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस सिंपल सा क्वेश्चन। लो बच्चे, हो गया प्रूफ। बस आपने इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 करके दिखाओ और वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। आई होप बच्चे सभी को याद होगा कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 करने पे वो रेक्टेंगल कैसे बनता है। बेटा ये 90 सुनते जाना, ठीक है, ये 90, इसके अपोजिट वाला ये भी 90। बेटा याद करो, ये वाले एंगल्स होते थे को इंटीरियर एंगल्स, तो ये 90 और इसका सम दोनों का 180, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90, चारों एंगल 90, तो रेक्टेंगल। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बेटा थोड़ा सा ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से उठाए हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है, एक्स्ट्रा में डाल सकते हो बट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। चलें क्वेश्चन में क्या करें, पहले वो पढ़ते हैं। द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लो बच्चे, तो ऊपर छोटी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर ली, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, ये कितनी होगी अपने पास 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। नाम दे देते हैं ए बी पी क्यू, और बेटा ध्यान देना ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो लो ये हो गया हमारा सेंटर। क्या कह रहे हैं, द स्मॉलर कोड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बेटा स्मॉलर ए बी वाली है तो इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है बेटा, ये गिवन अपने को, ये गिवन है सर 4 सेंटीमीटर। देखो क्लियर बेटा, याद करो अगर परपेंडिकुलर आता था सेंटर से कोड के ऊपर तो याद होगा इट बाइसेक्ट्स द कोड। तो दिमाग में रखेंगे, इसको नाम दे देते हैं सी पॉइंट ऊपर। तो व्हाट आई कैन से ए सी इक्वल्स टू सी बी, तो ये बेटा हाफ हो गया 6 का, यानी कितना 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 रह गया, इसको दूसरे पेन के साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना रह गया 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना रह गया बच्चे 3 सेंटीमीटर। वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। सभी को याद रखना बेटा, ये क्लियर है सर इतनी बात। अच्छा ये तुम्हारा सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो, तो बेटा ये तो रेडियस नहीं होता ओ ए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर तो रेडियस होता। तो बेटा ये आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा सभी को, तो सर दिख रहा है बिल्कुल राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, आर है। तो बेटा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये सभी को पता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह आर है, आई होप हाइपोटेन्यूज सभी को पता है, 90 के अपोजिट वाला। पी कौन है बच्चे, 3 4 सर वो अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी ले सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 बेटा कितना हो गया 25, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो रेडियस कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, रेडियस 5 आ गया बेटा। अब मैं ओपी को ज्वाइन कर दूं बेटा, तो सर ये भी तो रेडियस ही होगा, और रेडियस अभी अपन ने 5 निकाल लिया हुआ। इसका बेटा ये डिस्टेंस हमसे पूछा क्वेश्चन में, देखो हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम द सेंटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था बेटा ओ आर, पहले वाले का डिस्टेंस ओ सी था, वो गिवन था 4, ओ आर निकालना बच्चे। अब बेटा ये भी सेम, सर नीचे टोटल पी क्यू 8 है, तो 4 इधर रह गया होगा, 4 इधर रह गया होगा, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली डाल देते हैं, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, यानी हाफ हो गया 8 का, यानी कितना 4 सेंटीमीटर। वही प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड।
अब ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 क्योंकि रेडियस निकाला है, और ये ओ आर तुम्हें निकालना है। चलो इसको हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है, इसको हमने एक्स लिख दिया। तो अब हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा एच जो 90 है, 90 का ऑपोजिट सा 5 है, पी निकालना है, एक्स बना लिया, बी कौन है 4, तो 5 का स्क्वायर हुआ बेटा 25, 4 स्क्वायर हुआ 16, वो इधर आके बेटा क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया 9 स्क्वायर रूट, और x की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको तो सेकंड्स में समझ आ गया होगा बेटा। आई होप इट्स वेल क्लियर टू एवरीवन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। लो बच्चे, तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रंबस। तो सर वो रंबस की बात कर रहा है, तो बेटा रंबस को बनाने के दो तरीके बताए हुए हैं आप लोगों को। एक तरीका तो पैरेललोग्राम जैसा और एक तरीका काइट जैसा। चलो मैं काइट जैसा बना लेता हूँ, ठीक है। ये रंबस है तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल, ठीक है। ये निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, चलो ये भी निकाल लो, ओके। तो हमें कहा गया बेटा इसकी एक साइड लो, चलो सर कोई भी एक साइड ए बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको लो डायमीटर और एक सर्कल बना दो। दोबारा सुनेंगे, सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रंबस एज डायामीटर। तो ए बी साइड उठाई, उसको लिया, इसको मतलब क्या लिया हमने डायामीटर, और क्या बना दिया एक सर्कल। चलो ध्यान से देखना, ये लो सर बन गया हमारा सर्कल। इसको डायमीटर लिया ए बी को, ये कहता पास करेगा, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ऐसे प्रूव करने को कह रहा, ये आया और यहाँ से ये आया, तो यानी मुझे ये यहाँ से पास करवाना है। अब बड़ी सारी अजीब सी फिगर बन गई, बट बेटा इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। ध्यान से सुनेंगे सारे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे प्रूफ करना है ओ लाइज ऑन द सर्कल विद ए बी एस डायामीटर। ये मुझे प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ से पास करता है, मतलब कहाँ लाई करता है एक सर्कल जिसका ए बी डायामीटर मतलब साइड डायामीटर है। चलो बहुत सिंपल है, प्रूफ करना बड़ा ही आसान है इसको। तो पहला ए बी तो हमें डायामीटर गिवन ही है, ए बी इज अ डायामीटर। तो बेटा याद करो ए बी अगर डायामीटर है तो वो कौन सा एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे, सर वो तो एंगल 90 बनाता है। तो व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ से कह सकता एंगल ए ओ बी जो होगा वो होगा 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सभी को पता। अभी बेटा मेरे को ओ नहीं पता कि वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने ओ अपनी तरफ से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यही सेम कंडीशन एक और बार लगाते हैं। याद करो बेटा रंबस के डायगोनल्स में क्या रिलेशन है, डायगोनल्स ऑफ रंबस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, सभी को पता बेटा। तो ये भी क्या कहता कि परपेंडिकुलर तो है, लिखा तो हुआ, मतलब एंगल ए ओ बी अगेन क्या हो गया 90 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डायामीटर है तब भी वो 90 बना रहा है एंगल, और रंबस है तब भी वहाँ पे 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ओ पॉइंट जो है वो ए बी के ऊपर ही लाई करता है, यही तो कहना चाह रहा। तो आई कैन से हेंस ओ पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल विद डायामीटर ए बी। चले आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना था और कुछ नहीं करना था। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। चले आए बना लेते हैं भैया, पैरेललोग्राम बनाना, बना दिया, ए बी सी डी बन गया एक पैरेललोग्राम। द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी एट ई। तो पहले ए बी सी को यूज करके मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लो बच्चे ये हमारे पास बन गया सर्कल। अब जरूरी नहीं है ये डी को कट ही कर रहा होगा, तो ऐसे करके हमने एक सर्कल बना दिया। अब चेक करो ये ए को भी टच करता जा रहा है, बी को भी और
सी को भी, और यही हमें कहा गया था द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी। सर ये सी डी को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो बेटा वो हम करवाएंगे। देखो प्रोड्यूसिव नेसेसरी भी तो लिखा है, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। देखो ऐसे सी डी को प्रोड्यूस करा और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, ई पॉइंट पे बचे लिखा हुआ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई इक्वल्स टू ए डी। अब सर ऐसा बेटा ध्यान से देखना है। अब मैं अगर ए ई को ज्वाइन कर देता हूँ तो एक क्वेश्चन तुमने देखा देखा लग रहा, और अभी हमने इसी वीडियो में करा बेटा ये क्वेश्चन। चलो वापस आते हैं ऊपर, शायद तुम्हें याद आ जाए। अभी ये देखिए ये रहा पहला ही क्वेश्चन था जो आज हमने डिस्कस करा। बस इसमें आपको एक ट्रपीजियम सा दिख रहा है, पैरेललोग्राम बना हुआ। अब आ जाओ नीचे जरा, ये देखो अब ये उल्टा ट्रपीजियम दिख रहा होगा बेटा, मेथड सेम है, ये उसका कन्वर्स क्वेश्चन है, फिगर सेम बनी हुई है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, सिंपल है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है बच्चे। तो प्रूफ में आते हैं। बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना है, ए ई और ए डी आपस में इक्वल है, तो बेटा मुझे ये एंगल ई और एंगल डी को इक्वल करना है, याद रखना। अगर मैं इनको इक्वल कर देता हूँ तो इसके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेटा मैं इस एंगल को, ये वाला जो इस साइड पे दिख रहा है, इसको मैं 1 बुला देता हूँ। ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं। तो 1 और बी में क्या रिलेशन है बेटा, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 और बी, सर ये तो इक्वल है, दिख रहा है सभी को। 1 इक्वल्स टू बी वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे ये गिवन है बेटा, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके भाई, ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा भाई, अब 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तुमको अगर सर ये तो लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। लिख दिया 1 + 2 = 180। अब 1 जो है वो b के इक्वल है, तो 1 की जगह मैं b भी लिख सकता हूँ, b + 2 = 180। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ओके ओके, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, कैन आई से दैट ए बी सी ई, ध्यान से देखेंगे फिगर में, ए बी सी ई बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सभी को दिख रहा, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब B और E का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, समझ आ चुका। B और E ऑपोजिट एंगल्स है, इनका सम हो गया 180। अब देखो बेटा, इसको दो इक्वेशन 1, इसको दो इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सर 1 और 2 में बेटा ध्यान से देखो, 1 और 2 में दोनों की राइट साइड सेम है, दोनों की राइट साइड 180 डिग्री आ रही है। तो b + 2 जो होगा वो b + e के इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। b से b क्या हो गया बेटा, कट, तो 2 किसके इक्वल आ गया बेटा, e के इक्वल। बस मुझे यही करना था। ध्यान से देखो यार, अब ट्रायंगल में देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, AED ट्रायंगल बेटा, AED ट्रायंगल। 2 के ऑपोजिट देखो सर, AE दिख रहा है, और एंगल E के ऑपोजिट क्या दिख रहा है, AD, और इसको क्या बोलते थे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। लो बच्चे, आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इजी सा टास्क है बेटा। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ बच्चे, आई होप ये, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है बेटा। AC एंड BD आर कोड्स ऑफ अ सर्कल। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। AC एंड BD आर कोड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करती हुई जा रही हैं। लो ये बना ली मैंने AC, और ये मैंने बना ली बेटा BD, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ओके भी। अब एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल, ये होगी इसके इक्वल। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसमें होमवर्क कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करो, A को B से ज्वाइन कर दो, B को C से ज्वाइन कर दो, C को D से, और D को A से। चलो बेटा याद करो कि अभी तुम्हें साफ दिख रहा है, सर्कल का कोई रोल नहीं है, सर्कल को एक बार छोड़ दो। ठीक है, अब सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल पे डिस्कस करते हैं बात। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके डायगोनल्स कौन है, इसके डायगोनल्स है AC एंड BD। मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया। और बट सर्कल में बात करोगे तो उसकी कोड्स हैं, बट क्वाड्रिलेटरल में बात करोगे तो उसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ठीक है, मान ली बात, और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और ये भी लिखा हुआ AC एंड BD
ठीक है, ये है कौन, ये तो है डायगोनल्स, ठीक है ना, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिया हुआ। तो बेटा ये याद करो, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में तुमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो उसको तो पैरेललोग्राम बोलते थे। तो व्हाट आई कैन से, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा अगर आपने करना है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ, तो आप पैरेललोग्राम के लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी क्या, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेके आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ सीधी प्रॉपर्टी लगाओ और उसको पैरेललोग्राम लिख दो, क्योंकि थ्योरम है और थ्योरम हम यूज कर सकते हैं इजिली। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, बात समझ आ गई, ये बन चुका है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो ओके। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे इक्वल। अच्छा, और ध्यान से देखो, अब बेटा ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि चारों वर्सेस सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं। तो बेटा इसको अपोजिट एंगल्स का सम 180 भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अब बड़े ध्यान से देखो, AC के इक्वल और इन दोनों का सम 180, तो C की जगह भी तुम क्या लिख सकते हो बेटा, A लिख सकते हो। A प्लस A कितना हो गया, 2 एंगल A। यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2 कितना बच्चे, 90 डिग्री। लो जी लो, तो A हमारे पास किसके इक्वल आया, 90 डिग्री के इक्वल। बात समझ आ गई बेटा। याद करो, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 हो जाता है तो उसको तुम रेक्टेंगल ही तो बोलते हो। सो सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। लो बच्चे, तो सर ये क्या हुआ बेटा, इसमें हम थोड़ा सा, इसमें मजबूरी थी तो हमें सेकंड पार्ट पहले प्रूफ करना था। तो पहले हमने ABCD को क्या प्रूफ करा, एक रेक्टेंगल। अब हम डायमीटर्स पे आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट पे जा नहीं पा रहे थे, तो हमने पहले सेकंड पार्ट प्रूफ करा, फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए। ठीक है, आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ओके भाई, सबसे पहले ध्यान से देखो, तुम कहोगे सर चारों एंगल तो 90 हो चुके हैं, ये भी 90 हो चुका है, ये भी 90 हो चुका है, चारों के चारों 90 हो चुके हैं। मान ली सर आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, चारों 90 हो चुके हैं। अब हम कहाँ पे आए, अब हम आते हैं यहाँ पे कि एक एंगल BD, ध्यान से देखेंगे, BD जो है वो A पर कौन सा एंगल बना रही है, तुम कहोगे सर BAD जो है वो 90 बन रहा है। बेटा याद करो, कौन सी कोड, मेरे वर्ड्स को सुनना, कौन सी कोड सर्कमफ्रेंस पर 90 बनाती है, सर उस कोड को तो हम डायामीटर बोलते हैं। याद करो, ये डायामीटर हर बार सर्कमफ्रेंस पर 90 बनाती है। तो अगर कोई कोड सर्कमफ्रेंस पर 90 बनाए तो बेटा वो कोड क्या होगी, वो कोड डायामीटर होगी। तो इससे मतलब हमें क्या पता लगा, BD इज अ डायामीटर। ठीक है, सिमिलरली बेटा एक और बन रहा है अपने पास, एंगल ABC इज आल्सो 90। ठीक है ना, चेक करो, AC कोड B पर सर्कमफ्रेंस पर 90 बना रही है, तो वो कोड कौन होगी, वो डायामीटर होगी। तो आई कैन आल्सो राइट AC इज आल्सो अ डायामीटर। और प्रॉपर्टी बेटा क्या है, ये वही प्रॉपर्टी, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। लो बच्चे, सो दिस कम्स टू एन एंड विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन। अभी एक वीडियो और डलेगी बेटा, उसमें सारी की सारी एग्जाम्पल्स डलेंगी। आज मुझे लगता है थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, सो बेटा बियर विद दैट, क्योंकि क्वेश्चन सारे कराने इंपॉर्टेंट थे। चले बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा।